नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में एक लड़का संजय यादव जिसका नाम है, वो कॉमेडी बनाता है, वीडियो बनाता है, वीडियो से अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाता है और उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को जलन होने लगती है और अंततः उस पर हमला कर दिया जाता है। हमला इतना भयावह रहता है कि गंभीर चोटें दो लोगों को इसमें आती हैं। संजय यादव भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद जिला अस्पताल उसको रेफर किया जाता है। जिला अस्पताल के बाद अब लखनऊ भी रेफर कर दिया गया है। पीड़ित के पिता यानी संजय यादव के पिता भी हमारे साथ है। कुछ स्थानीय लोग भी, इनसे भी जानने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ था, क्यों ऐसा किया गया और क्यों सुल्तानपुर क्राइम की राजधानी बनता जा रहा है। इस पर भी चर्चा हम करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? पहले तो परिचय दीजिए। सियाराम यादव। सियाराम। आपका बेटा था संजय यादव? हाँ, संजय यादव मेरा बेटा है। क्या हुआ था संजय के साथ? वही रास्ते में जा रहा था और रोक के उसको मारे कई लोग। कौन लोग थे? उनका नाम पता है? नाम अमन सिंह है हाँ। और 3 लोग थे, 2-3-4 और थे, उनका नाम हम नहीं जानते हैं। अच्छा, एक नाम जानते हैं आप, अमन सिंह। तो FIR हो गई आपकी? FIR हुई है, वो भी कई 3-4 घंटे बाद हुई है। मतलब जानलेवा हमला हुआ, मारपीट हुई? हमला जान से मारने की कोशिश की गई है। हाँ, और FIR 3-4 घंटे बाद लिखी हाँ, गई? रात को 1 बजे 12-1 बजे रात को FIR दर्ज हुई है। 12-1 बजे। और घटना कितने बजे की थी? वही करीब 5-6 बजे 7 बजे जो हुई होगी। आप ये समझिए कि पीड़ित को न्याय मिलने में कितनी जल्दबाजी हो रही है। वैसे जीरो टॉलरेंस की बात तो उत्तर प्रदेश में की जाती है, लेकिन न्याय मिलने में इतना विलंब हो जाता है कि 7 बजे हमला होता है और पुलिस 1 बजे जाके FIR लिखती है। वो भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दबाव देना पड़ता है, थाने में बैठना पड़ा होगा। कितने घंटे थाने में बैठे थे आप? 9 बजे गए थे, 8:30-9 बजे गए थे और 12:30-1 बजे आए थे वहाँ से 1 बजे। अच्छा, 9 बजे गए और 1:30 बजे आए। अच्छा, ये बताइए, ये भी चर्चा हो रही है कि आपके बेटे के ऊपर भी एक मुकदमा लिख दिया गया है, ऐसा है क्या? हाँ, उसमें लिखे हैं कि हमारा पैसा और हमको गुंडागर्दी, मतलब गुंडा लेके आए हुए थे मारने के लिए। अच्छा, जो ये कि किसने दिया था FIR? अमन सिंह ने दिया है। अच्छा, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी जो अमन सिंह है, जिसने हमला किया है, जिसने मारपीट की है, जिसने जानलेवा हमला किया है, उसी ने FIR करवाई। FIR करके संजय को फंसाने की कोशिश की है। पिता है, इस वक्त लाचार है, इनसे और ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। हाँ, जो क्या? आदमी बेहोश होगा वो FIR दर्ज कराने थाने में जाएगा। हमारा लड़का बेहोश था, यहाँ उसको हम इलाज करवा के तब लगे थाने में। और अमन सिंह पहले मतलब बेहोश हो गया तो उसको चोट इतनी आ गई थी, वो FIR दर्ज करके जब थाने आया, वो झूठ मूठ का फंसा के मतलब कि हमारा पैसा 1 लाख छीन लिए और डकैती कर लिए। अच्छा, डकैती का भी केस हाँ, लगवाया? लगवाया, मतलब गुंडा लेके मिले थे पुलिस हमको। ने उनका मुकदमा पहले लिख लिया? उनका पहले लिख लिया, बोला वो पहले लिखे, तुम्हारा लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, ये बोल रहे थे? हाँ, बिल्कुल बोले थे। कौन बोला था? कौन बोला था थाने में? SHO। हाँ, SHO कौन सा थाना पड़ता है? धमौर थाना। धमौर थाना। हाँ, बोली तो वो पहले लिखा लिए थे, इसलिए अब तुम्हारी FIR नहीं दर्ज होगी यहाँ पे। अच्छा, वो पहले FIR लिखवा लिए हैं, इसलिए अब तुम्हारी FIR नहीं दर्ज। देख रहे हैं आप, मतलब पीड़ित की FIR नहीं दर्ज की जाएगी। अगर आप पहले थाने पहुंच जाएंगे, अगर आप अपराधी भी है, आपने कुछ क्राइम भी किया है, तो अगर आप पहले थाने पहुंच जाएंगे तो SHO धमौर साहब को ये लग जाएगा कि जो आप, चाहे आपका सर फटा हो या कुछ भी फटा हो, आप कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, इसलिए आपकी FIR नहीं दर्ज की जाएगी। ये किस तरीके का कानून का राज है। आप देख सकते हैं कि पिता किस तरीके से मायूस है, उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि पसीना दिख रहा है, गर्मी भी है और साथ ही साथ टेंशन भी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका बेटा है जो उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा था और उसको इस तरीके से रोकने के लिए अब लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है। अमन सिंह है, तो और भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पर। आप अपना पहले परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे जानते हैं संजय को आप? कुलदीप यादव, जनवादी एडवोकेट नाम है हमारा, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग जानते ऐसे हैं कि जो है समाज में जो कोई गरीब गुरुबा या गोली लाल उठता है तो जाहिर सी बात है कि निगाहें हम लोगों की तेज़ हैं और पहचान लेते हैं। और कल ये जब हमारे पास खबर आई कि संजय यादव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो हम लोगों ने बातचीत की। वहीं से किसी लड़के ने फ़ोन किया हमारे पास, ऐसा मामला हुआ है और SHO जो है FIR नहीं लिख रहे हैं। और आप उसमें एक चीज़ जोड़िए, SHO ने, वो जो हमलावर है अमन सिंह, उसने कहा कि सरकार हमारी है और मैं ठाकुर हूँ और हमारी सरकार है, तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी। अच्छा, जितनी ये किससे कहा था? संजय से बोला। कब बोला था ये? अरे यार, घटना करने के बाद बोला तुम्हारी जितनी क्षमता हो लगा लेना, तुम्हारा FIR नहीं लिखा जाएगा। तो SHO की मजबूरी है, मतलब अपराधी घटना कारित करने के बाद ये बोल रहा है कि सरकार हमारी है, मैं ठाकुर हूँ और तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी। आप गौर करिए। तब और जब पीड़ित परिवार जानता है तो पीड़ित परिवार को मुजरिम बना दिया गया है थाने में। लिखा पढ़ी में NCRB के आंकड़े में पीड़ित के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और पीड़ित जो है थाने पर लेट पहुंच रहा है, क्योंकि जिसको मार दिया गया उसको उठा करके लाने में, फ़ोन करने में समय लगेगा
और जो मारा है तो सुरक्षित है, वो तत्काल थाने पहुंच जाएगा, विधायक जी का फ़ोन आ जाएगा सजाती लोगों का। अच्छा, तो ये पूरा ताना बाना बुना गया और पूरी तरीके से पीड़ित को ही मुजरिम। विधायक का भी इन्वॉल्वमेंट था। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ जो है जिस जाति का व्यक्ति होता है, और जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार है, जब वो अगला व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि मैं ठाकुर हूँ, तुम FIR नहीं लिखा पाओगे, अच्छा। तो मामूली बात है, ऐसे थोड़ी नहीं कह रहा है। इसके पीछे कोई सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है, उसका परिवार ही नगर पालिका हम लोग नौकरी करते हैं, तमाम सारे उनका सिंडिकेट बना हुआ है, चेयरमैन से लेकर के तमाम चीज़ें। तो कहने का आशय ये है कि पूरी तरीके से पीड़ित को मुजरिम बना दिया गया और पीड़ित का प्राथमिकी नहीं दर्ज हो रही थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय वेंटिलेटर पे आ गया है? नहीं, न्याय वेंटिलेटर पे क्या, न्याय नाम की चीज़ ही नहीं बची है। जब पीड़ित को खुद मुजरिम बना दिया जाएगा तो न्याय कहाँ से मिलेगा, न्याय की बात कहाँ से होगी। अब सीधी सी एक बात समझिए, पूरी तरीके से सभी थाना अध्यक्षों को पुलिस अधीक्षक महोदय बता दिए हैं, गुप्त निर्देश है उनको कि अगर मारने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का सजाती है तो उसके ऊपर FIR ऐसे नहीं लिखनी है। वो तो प्रशासन को लगा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, डंडा झंडा लेकर के उनका कार्यालय घेर लेंगे। हम लोगों ने बाकायदा अल्टीमेटम जारी किया, अगर आप ऐसे FIR नहीं लिखेंगे, सुबह डंडा झंडे के साथ हम लोग मिलते हैं, तब FIR लिखी गई है। नहीं तो ये बेचारे सीधे साधे लोग ये FIR लिखा लेते, इनको जाना पड़ता न्यायालय। 156(3) करते हैं जी। तो ये आलम है, इस सरकार में न्याय चरित्र अधिकारियों का मर गया है और सरकार में न्याय चरित्र नाम की चीज़ बची नहीं है। अच्छा। पीड़ित होने के बाद भी पीड़ित को मुजरिम बना दिया जा रहा है। दोपहर में कप्तान साहब की आंख तब भी नहीं खुलती है। ये हाकिम बैठे हुए हैं, जिले की सुरक्षा की दामोदार इन्हीं के जो है ऊपर है। एक पत्रकार को अपहरण करके पीटा जाता है, जानलेवा हमला होता है। शाम को एक उभरते हुए हमारे समाज के जो है कलाकार के ऊपर जो है हमला होता है। तो ये सब अपराध तमाम तरह के हो रहे हैं। कह रहे हैं कि सुल्तानपुर के कप्तान अपराध रोकने में नाकाम हो रहे हैं और सुल्तानपुर अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। अरे भाई बिल्कुल, जब हत्याएं होंगी, अपहरण होगा, बलात्कार होंगे, तो उस क्या कहा जाएगा, रामराज कहा जाएगा। तो आप जैसे मीडिया वाले उसको रामराज कहें, हम तो इसको जो है रावण राज से भी बदतर मानते हैं। अच्छा, कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में रावण राज है? बिल्कुल, जंगल राज है पूरी तरीके से। कानून व्यवस्था नाम की लाइन एंड ऑर्डर कहीं दिख रहा है आपको? लखनऊ में गैंगरेप हो रहा है, जौनपुर में 3 हत्याएं हो रही हैं, जौनपुर में 5 हत्याएं होंगी 2 दिन मिला करके, पड़ोसी जिला है हमारा। तो ये लगातार अपराध की घटनाएं, हत्या, डकैती, बलात्कार की घटनाएं जो है, जानलेवा हमले की घटनाएं आम हो चुकी हैं। तो क्या लगता है न्याय की उम्मीद है आपको कि अगर न्याय मिलेगा इस सरकार में? न्याय के लिए जब FIR कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो इस सरकार में न्याय दूर की चीज हो गई है। न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? आगे की रूपरेखा क्या होगी? न्यायालय है, न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे हम लोग और जो है आंदोलन करेंगे। हमारे पास यही रास्ता बचता है लोकशाही में, लोकतांत्रिक तौर तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे। इसके अलावा कोई चारा बचता नहीं है। बाकी गरीब गुरबा लाचार है, अत्याचार से जो है पीड़ित है, सताया जा रहा है, उसके पास अगर न्यायालय ना होता तो वैसे ही मारा जाता। कहाँ उसके पास रास्ता है? देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि न्याय अब उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। न्याय के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेगा, न्यायालय की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तो इस तरीके से काम कर रही है जो लोगों को संतुष्ट नहीं। अभी पिताजी भी बात कर रहे थे, पीड़ित के पिता थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। 9 बजे वो थाने में पहुंचते, उसके बाद 1:30 बजे तक FIR दर्ज की जाती है। ऐसे तो आप ये कहते हैं कि FIR दर्ज नहीं की जाए क्योंकि आपके बेटे के ऊपर ही FIR है। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब पीड़ित को ही दोषी बनाने की, माफ कीजिएगा, आरोपी बनाने की कोशिश है। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा उत्तर प्रदेश में संजय को? हमें तो नहीं लगता भैया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं हुई है। और ख़ास करके सुल्तानपुर, जौनपुर, हमारे इस ज़िले में जो है, सुल्तानपुर में तो बहुत ही भयावह स्थिति है। अच्छा। हाँ, लोगों को जो है एकदम, जो आम लोग हैं वो डर के माहौल में जी रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो लोग किसका डर? किसका डर? जो है, जो अराजक तक लोग हैं उन लोगों को डर है। कानून का खौफ नहीं उनके अंदर? कानून का खौफ होता तो इस तरीके की घटनाएं होती है। अगर भाई अगर पत्रकार नहीं सेफ है, अगर पत्रकार सेफ नहीं है तो जो है ये संजय यादव जो है कॉमेडियन है, जो है माना जाना चेहरा हुआ है, ये भी नहीं सेफ है। तमाम तरीके की घटनाएं हैं, आप लोग तो रोज देख ही रहे हैं। हाँ, इस तरीके की लगता है कि इसमें न्याय मिलेगा? हमें तो नहीं लगता न्याय मिलेगा। जो भाई अब लगातार जो है आप जाति देखकर FIR लिखोगे तो न्याय कैसे? अगर FIR नहीं लिखा जा रहा है तो कैसे न्याय मिल पाएगा?
अगर FIR 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद लिखा जा रहा है और फिर जो मार रहा है पीट रहा है उसका FIR पहले लिख दिया जा रहा है, जो पीड़ित है उसका FIR नहीं लिखा जा रहा है, तो कैसे न्याय की उम्मीद की जाए इनसे? न्याय की उम्मीद उत्तर प्रदेश में अब कायम नहीं हो पा रही और सवाल योगी आदित्यनाथ पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं कानून व्यवस्था के आधार पर ही हम सरकार में आए हैं और कानून व्यवस्था सुधारना ही हमारा पहला दायित्व है, वो दायित्व शायद अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सुल्तानपुर के जो हालात है, सुल्तानपुर के जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या ही होगा। संजय यादव जो एक नया लड़का था, जो यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाकर अपनी अर्निंग कर रहा था, कॉमेडी वीडियो बना रहा था, उसके साथ इस तरीके का सलूक किया गया, जानलेवा हमला किया गया। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि उसे जिला अस्पताल से रेफर लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया, वहाँ पर अब इलाज हो रहा है। तो क्या संजय यादव को न्याय मिलेगा? क्या न्याय व्यवस्था ऐसे ही वेंटिलेटर पर आती रहेगी? क्या सरकार इस पर कोई ध्यान देगी, या फिर सुल्तानपुर के कप्तान अब न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे, या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो भविष्य गर्म में है, लेकिन संजय यादव का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसमें पुलिस की भी लगातार किरकिरी हो रही है।